Hello student, good morning. Welcome to our online class which organized by Krishna Memorial High School. आज मैं आपको क्लास 2 आज मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। आप अपना हिंदी बुक निकालिए और मेरे साथ पढ़िए। नेकी का बदला, चैप्टर 14, हिंदी 1 का चैप्टर 14, नेकी का बदला। ये एक कहानी है, मैं आपको ये कहानी पढ़ाऊंगी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। नदी के किनारे मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। किसी के द्वारा किया गया कोई कार्य दूसरों के लिए नेक कार्य होता है यदि करने वाला बिना किसी स्वार्थ से करे, ऐसे लोग श्रेष्ठ होते हैं। नेक कार्य का फल अच्छा होता है। देखिए, अगर हम किसी का मदद करते हैं बिना अपने स्वार्थ के लिए कि हमको उसमें से मदद करके हमको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमको फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे लोग जो होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं और वो जो कार्य करते हैं उनका फल उसको अच्छा ही मिलता है। इसलिए कहा जाता है हमको सबकी सहायता करनी चाहिए, ठीक है। मैं कहानी पढ़ रही हूँ। नदी किनारे वृक्ष की डाल पर एक कबूतर बैठा था। वह अभी अभी नींद से मुक्त होकर उठा ही था, ठीक है, उठा था। उसने पंख फैलाकर अंगड़ाई ली, तभी उसकी नज़र नदी की तरंगों की ओर गई। देखिए, नदी के किनारे एक नदी था, उसके किनारे एक पेड़ था। वृक्ष मतलब पेड़, पेड़ के डाल पर एक कबूतर बैठा था। सुबह का मौसम था, वो सिर्फ उठा ही था, उसका आँख भी शायद नहीं खुला था अच्छे से, वो उठ के अंगड़ाई ले रहा था, ठीक है। तभी उसका नज़र नदी में पड़ी। नदी मतलब जो नदी के किनारे वृक्ष था वो नदी में पड़ी, तो उसने देखा कि नदी की तरंगों मतलब जो लहर होता है उसके हिलो ही पानी जो इसे लहर के साथ, जो पानी की लहर के साथ उसने देखा कि एक चींटी बहती जा रही है। वह बेचारी बार बार किनारे आने का कोशिश करती है, लेकिन पानी का ये जो है धारा है वो बहुत तेज़ है, इसलिए वो ऊपर किनारे नहीं आ पा रही है। चींटी ने लगभग डूबते हुए कबूतर की ओर देखा और चिल्लाई। चींटी ने कबूतर डूब रही थी, कबूतर को और देखा और चिल्लाई, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ऐसे करके वो बोलने लगी। तब अंगड़ाई पक्षी फैलाकर अंगड़ाई लेते मनुष्य पत्थर फैलाकर और जवाई लेकर, पशु अपने आगे वाले पैरों को थोड़ा आगे करके और शरीर के पीछे की खींचकर अंगड़ाई लेते। हम लोग अपने हाथों को फैलाकर अंगड़ाई लेते हैं, दोनों हाथ को, ठीक है। पक्षी लोग क्या करते हैं, अपने पंखों और पैरों को ये करके शरीर के पीछे करके ये अंगड़ाई लेते हैं, ठीक है। कबूतर ने चींटी की ओर दुख भरी पुकार सुनी। कबूतर जो था वो उसका आवाज़ सुनी, उसे लगा चींटी थोड़े समय में पानी में डूबकर मर जाएगी। कबूतर की दया आ गई, उसने सोचा कि लगता है अब पानी, उसे लगा कि पानी में जो ये है कबूतर है वो पानी में डूब के थोड़े समय में मर जाएगी। कबूतर को दया आ गई, उसने क्या किया, अपने जो पेड़ पे बैठा था उससे एक पत्ता तोड़ा और पानी के पास में जाके गिरा दिया। चींटी जहाँ पे जा रही थी वहीं पे जाके चींटी के पास में पानी में गिरा दिया। चींटी उस पत्ते पे चढ़ गई, पत्ता बहकर किनारे लग गया। पानी से बाहर आकर चींटी कबूतर की प्रशंसा करने लगी। चींटी चाहती थी कि वह कबूतर के साथ नेक काम करे। अब देखिए, वो जो बहकर पत्ता जो उसने तोड़ के दिया नदी के धार में, उस पर चींटी जो चढ़ गई। चढ़ने के बाद वो तो बच गई। अब जब किनारे आ गई पत्ते के ये से नदी के पार से, तो उसने उसकी प्रशंसा की, ठीक है। और चींटी चाहती थी कि वह कबूतर के साथ नेक काम कर। चींटी भी चाहती थी कि मैं भी कभी ना कभी इसके साथ कुछ अच्छा काम करूं, ताकि ये जिस तरह मेरी जान बचाई मैं भी इसकी कोई काम में मदद करूं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए तरंग दिया है, प्राकृतिक अथवा कृत्रिम चरणों से उत्पन्न होने वाली वस्तुओं की लहर जो किसी शरीर पर वातावरण में दौड़ती है। ये कृत्रिम तरंग क्या होता है, नदी में, समुंदर में, तालाब में, ये सब में होती है और ये लहर के टाइप से जाती है अपने मतलब जैसे हम लोग चलते हैं उसी तरह ये नदी भी दौड़ती है, ओके। अब नेक्स्ट पेज में, कुछ दिनों बाद एक बहेलिया आया जंगल में। बहेलिया क्या होता है, बहेलिया वो होता है जो पक्षी को पकड़ के उनका शिकार करके उनको बेचते हैं, ठीक है, वो होते हैं बहेलिया, ओके। वह शिकार करना चाहता था। कबूतर को उसने देख लिया और उसी पेड़ के नीचे छिपकर बैठ गया। और वो जंगल में जब आया उसने कबूतर को देखा और वो उसका शिकार करने के लिए जिस पेड़ पे कबूतर रहता है उसी पेड़ पे छिपकर बैठ गया। कबूतर ने बहेलियों को नहीं देखा था और कबूतर जो था वो बहेलियों को नहीं देखा था, क्योंकि वो तो छिपा था ना, तो कैसे देखता। बहेलिया अपना बाँस कबूतर को फंसा लेने के लिए बांधने लगा और ये जो था बहेलिया यानी शिकारी जो था
बहेलिए शिकारी पक्षी का शिकार करने वाले को बहेलिए बोला जाता है, वो जो था कबूतर को पकड़ने के लिए बाँस कबूतर को फंसा लेने के लिए बढ़ने लगा। यानी बाँस में इसको होगा कोई जाल टाइप का कुछ या धनुष इस टाइप का, ठीक है। उसको चींटी ने जब यह सब देखा तो वह ब्रिज की ओर दौड़ी आई। तभी चींटी ने उसको देख लिया था कि वो बाँस ये कर रहा है उसको मारने के लिए, और वो दौड़ के आई। उसने अपने प्राण बचाने वाले कबूतर की रक्षा करने के विचार कर ही लिया था, और उसने तो पहले ही बोला था कि मैं भी एक दिन न एक दिन इस कबूतर की जान जरूर बचाऊंगा, और वो दिन आ भी गया था। पेड़ के नीचे पहुंचकर चींटी ने बहेलियों की पैर पर चढ़ गई। उसने बहेलियों की जांघ पर पूरे जोर से काट लिया। चींटी के काटने से बहेलिया तिलमिला गया और उसका बाँस हिल गया। इससे पेड़ के पत्ते खड़क गए और कबूतर भी सहसा चौंक कर उड़ गया। इस प्रकार चींटी ने कबूतर की सहायता की। देखो यहाँ पे बोला जब उसने देखा कि उस चींटी को मारने वाला था तब वो क्या करता, तब वो क्या किया, उसके पैर से उसके शरीर पे चढ़ने लगा और उसकी जांघ पे जाके उसने उसको जोर से काट लिया। उसने उसको जोर से काट लिया और वो जो बाँस का जो उसको निशाना लगाया था चींटी काटने की वजह से उसका बाँस का निशाना जो था वो जो हिल गया। हिल के कारण उसका निशाना चूक गया और जो बाँस छूटा वो पत्ते पे जाके पड़ा और कबूतर भी चौंक गया, मतलब सहसा के चौंक कर उड़ गया। और इस प्रकार चींटी ने उस कबूतर की जान बचाई। देखिए बच्चों किस तरह से नेकी का बदला मिला। कबूतर ने अगर उस दिन चींटी का जान नहीं बचाई होती तो उसका भी जान आज नहीं बचता, लेकिन कबूतर बिना स्वार्थ का उसको अपना जान चींटी का जान बचाई थी तो चींटी ने भी आज उसका जान बचाई। इसलिए बोला जाता है हमें जब भी किसी की सहायता की ज़रूरत पड़े तब हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। क्या पता कब हमें भी उनकी ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। ओके, इस तरह से आप इस कहानी को पढ़िएगा और घर में अच्छे से समझिएगा थोड़ा। ओके, बाय।